ग्रेट। ESXi इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉरी। मींस अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द GUI ऑप्शन। जो भी हमें GUI ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ना, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट? ठीक बट ठीक। बिफोर दैट, let's talk about the basic part related to the हम्म, virtualization. So these all point we have already discussed. ये सभी हमने last session में discuss किया था. If you want to set up the राइट। environment of virtualization, you must need to know about the structure. तो ओके। ESXi means VMware environment या VMware virtualization setup के केस में अपने पास मिनिमम 2 ESXi का सेटअप चाहिए, एक डोमेन चाहिए, ओके। एक vCenter सर्वर, और एटलीस्ट हम्म, 2 शेयर स्टोरेज हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? ओके। ओके। These all are the prerequisite. You can consider these all are the prerequisite जो आप एक किसी भी कंपनी के लिए सेटअप करेंगे. We have already discussed about the installation process of ESXi host, right? Bare metal राइट। installation process we have already discussed, and this is the prerequisite of hardware. The minimum hardware required to install ESXi host on any bare metal machine are hypervisor machine. Like currently we set up our environment with the help of VMware workstation पे हमने install कर रखा है setup को. So I think everything is okay, right? The installation part is okay. Now यहाँ पे थे हम लोग, ESXi होस्ट हमारा रनिंग में है, एंड द आईपी एड्रेस ऑफ ESXi होस्ट, DSCP के थ्रू हमें एक ESXi होस्ट असाइन, आईपी एड्रेस असाइन हुआ है ESXi होस्ट का, which is 192.168.1.13. this is the ESXi host IP address. ESXi होस्ट को एक्सेस करने के मल्टीपल मेथड हैं, like you can access your ESXi through DCUI, you can access through the web client, vSphere client, और vCenter सर्वर के थ्रू भी आप अपने ESXi होस्ट को कॉन्फ़िगर और मैनेज कर सकते हैं. Let's talk about DCUI. So what do you think about DCUI? DCUI क्या है? डायरेक्ट कंसोल। क्या क्या टास्क होता है इसमें? DCUI में मतलब डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं सर्वर को। हम्म, मीन्स जो भी चेंजेस हैं, लाइक एज यू वांट टू मेक अ चेंजेस विद योर what we can say that IP address, you want to change the password of ESXi host, या जो भी इंटरनल सेटिंग्स आप मैनेज करना चाहते हैं ESXi में, वो सभी पार्ट आप डायरेक्टली DCUI पैनल के थ्रू कर सकते हैं, करेक्ट? राइट। The DCUI panel can give us option to manage lots of services. Let me show you how it's look like. DCUI panel में क्या क्या चीजें आपको मिलता है. So basically DCUI को ना हम पुटी के थ्रू भी एक्सेस कर पाते हैं. DCUI is a type of command. जब आप क्योंकि ESXi क्या होता है ना, जब आप इसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, किसी भी ऑफिस की बात करते हैं ना, तो आपको हार्डवेयर का एक्सेस नहीं रहता. यू डोंट हैव राइट्स टू ओपन द हार्डवेयर और टच द हार्डवेयर. आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट. यस। ठीक है. अब मान लेते हैं ये अपना ऑफिस है, दिस इज आवर ऑफिस प्रेमाइसेस, एंड इन द ऑफिस प्रेमाइसेस ये लोकल आईटी की टीम है, जो लोकल आईटी टीम यहाँ पे बैठेगी. ये हमारा सर्वर रूम है, और ये पूरा का पूरा फ्लोर है. ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लोर है जहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉयज एक साथ बैठ करके टास्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और ये हमारा लोकल आईटी का इन्वायरमेंट है, जो अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, ये यहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ सर्वर. ये अपने पास सर्वर का सेटअप है. यहाँ पे हमारे ऑफिस ने बहुत सारे सर्वर्स लगा रखे हैं. ESXi के सर्वर लगा रखे हैं, ब्लेड सर्वर लगा रखे हैं, डेल के टावर टाइप सर्वर लगा रखे हैं, डेटा ओके। सेंटर और स्टोरेज अवेलेबल है यहाँ पे, स्विचेस अवेलेबल है, फायरवॉल अवेलेबल है. ये सभी डिवाइसेस इस पर्टिकुलर लैब के अंदर है. एंड थिंक अबाउट, अगर आपको लैब में जाना है ना, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा.
अगर आपको लैब में कोई चेंजेस करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आई वांटेड टू मेक सम चेंजेस विद आवर ESXi मशीन विद आवर व्हाट वी कैन से दैट स्विचेस या फायरवॉल के अंदर हार्डवेयर फिजिकली हमें कोई ना कोई चेंजेस चाहिए। टीम आपकी यहाँ पे बैठ रही है एंड ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सभी आपस में कनेक्टेड है, सभी एक ही नेटवर्क में है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है प्रॉपरली। ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। थिंक अबाउट ESXi होस्ट का एक्सेस आपको है, आप इसका GUI एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, वो बनता है। बट अगर आप इस CLI के एक्सेस की बात करें, जैसे यहाँ पे हमने VMware के अंदर वर्क स्टेशन के अंदर अपना ESXi होस्ट स्टैब्लिश कर रखा है, दिस इज अवर ESXi होस्ट। आप डायरेक्टली F2 प्रेस करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। F2 प्रेस करने से आपको ESXi होस्ट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आप पासवर्ड देंगे एंड इट विल गिव यू द एक्सेस ऑफ ऑल द सेटिंग्स जो भी आप यहाँ पे चेंजेस कर पाते हैं। कॉन्फ़िगर पासवर्ड है, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क है, कॉन्फ़िगर रीस्टार्ट मैनेजमेंट है, टेस्ट है, नेटवर्क, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि फिजिकली हम एबल हैं इसको कनेक्ट करने के लिए, हम फिजिकली इस मशीन के थ्रू डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। बट आप थिंक अबाउट इट, अब हम यहाँ पे बैठे हैं और हमें ये DCUI का पैनल चाहिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोकल आईटी यहाँ पे अवेलेबल है एंड ही नीड्स टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर ESXi होस्ट, ठीक है। सो दैट टाइम Okay. DCUI कमांड विल हेल्प यू। इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि DCUI इन केस कोई पूछता है तो अपने पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम गाइड कर सकें उसको। ऑल गुड। और DCUI मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि जैसे कमांड लाइन में हम कर सकते हैं, वैसा प्लेटफॉर्म में तो यूज हमें मिलता है क्या DCUI? मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? DCUI क्या है ना, हाँ DCUI इज द मेथड टू एक्सेस अवर ESXi। आपको जो हाँ, ये स्क्रीन मिल रही है ना, राइट ये DCUI राइट। पैनल है, ठीक है। ओके, मतलब स्क्रीन मिल रही है, ओके, गॉट इट, समझ गया। राइट, ये जो ठीक है, स्क्रीन मिल रही है, दिस इज द DCUI पैनल। ओके, गॉट इट। सेकेंड, थिंक अबाउट इट, अगर आप इस फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमने क्या किया अभी, फिजिकली हम कनेक्टेड है, हमने सिर्फ F2 प्रेस कर लिया और यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू हम इसको एक्सेस करना स्टार्ट कर दिए, करेक्ट। ओके, अभी जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया और आईपी एड्रेस, सॉरी, नॉट नॉट आईपी एड्रेस, सॉरी, हमने इसको ऑप्शन दिया एंड वी आर एबल टू एक्सेस इट। बट थिंक अबाउट, अगर आपको F2 प्रेस करने का ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे एक्सेस करोगे इसको, रिमोट के थ्रू एक्सेस करेंगे, यस, राइट। एंड रिमोटली जब आप एक्सेस करने का काम करेंगे तब ये कमांड लाइन इंटरफेस का टास्क आएगा। राइट, डन। या, गॉट इट। तो पुट्टी के थ्रू आप इसका CLI एक्सेस करेंगे एंड CLI एक्सेस करने के बाद हम इसमें कमांड के जरिए जो भी चेंजेस करना है वो हम कर पाएंगे। ओके, चलो, ये तो हो गया DCUI पैनल का की डिटेल्स। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव। द अनदर ऑप्शन आर, यहाँ पे अगर हम बात करें, सो सेकेंड ऑप्शन है वेब क्लाइंट। सो वेब क्लाइंट, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, आपके इन्वायरमेंट में जितने भी सिस्टम्स लगे हैं ना, उन सिस्टम पे आपको ब्राउजर ओपन करना है। यू जस्ट नीड टू ओपन द ब्राउजर। आप किसी भी ब्राउजर पे टाइप करेंगे अपने ESXi होस्ट की आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, जैसे राइट। अपने केस में अभी हमें जो आईपी एड्रेस असाइन हो रही है ना, 192.168.1.13, 13 ठीक है। एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडवांस्ड एडवांस और प्रोसेस, इसको प्रोसीड कर देंगे। राइट। द GUI पैनल ऑफ आवर ESXi 8.0, vSphere ESXi 8.0, ये हमने यहाँ पे इसको एक्सेस कर दिया। ये ग्राफिक है एंड ओवर अ ग्राफिक
user interface, we are able to perform lots of tasks. You know that host, manage, monitor, virtual machine storage, networking. ये पहला ESXi का पार्ट है. ESXi कंप्लीट करने के बाद we will move ourselves to the next module. The next module is related to the domain management. Then we'll discuss about the network management, share storage management, और फिर हम अपने vCenter सर्वर को इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है यहाँ तक? यस, ठीक। Okay, so let's talk about identification of ESXi GUI panel. इसका एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं. मींस जो ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज ऑप्शंस. हम इसके यूज केसेस देख लेते हैं. होस्ट से स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर होस्ट, एंड ओवर अ होस्ट वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से गेट vCenter server, create and register virtual machine, shut down, reboot, refresh and action. मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द एक्शन, क्रिएट वीएम रजिस्टर. वही सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. कुछ ऑप्शन यहाँ पे बढ़ गए हैं, जैसे कि वी आर एबल टू फाइंड सर्विसेज. मेंटेनेंस मोड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट? मेंटेनेंस मोड वी आर एबल टू फाइंड, एंड we are also able to find the lockdown mode. परमिशन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और जनरेट सपोर्ट बंडल और गेट SSH फॉर क्रोम. ये आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं टू मैनेज आवर होस्ट. ऑल गुड? यस, Our responsibility, we should know about the use cases of each and every option. Host key meaning, if we click on the host, it will give you the information about hardware. This is the ESXi host 8.0, and ये uptime है, आपने कब start किया उसकी information. About the CPU consumption, memory consumption and storage. You are not authorized to use your storage because you haven't added any additional storage to create virtual machine. और ESXi 7.0 के बाद ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, VMware ने क्या कर रखा है, अगर आपको VM क्रिएट करनी है तो आपको अलग से स्टोरेज अटैच करने की जरूरत पड़ेगी. Got it what I'm saying? यस, पहले क्या था ना, मैं आपको 6.5 की बात कर रहा हूँ, या 6.7 तक में. हाँ, 6.5 और 6.7 और 6.0 में क्या होता था कि जब आप ESXi होस्ट क्रिएट करते थे, जैसे हमने ESXi होस्ट क्रिएट किया था, तो उस टाइम पे हमने स्टोरेज इसमें प्रोवाइड किया था 80 गिग के आसपास, 80 GB के आसपास स्टोरेज प्रोवाइड किया था. ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे जाके स्टोरेज पे क्लिक करोगे ना, इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ ये स्टोरेज इंफॉर्मेशन. यहाँ पे हमें कोई स्टोरेज की इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है. इज दैट क्लियर? या, बिकॉज सिक्योरिटी की वजह से VMware कहता है यू मस्ट नीड टू अटैच योर ऑन स्टोरेज टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन्स. आई एम नॉट गोइंग टू ऑथराइज यू, आई एम नॉट गोइंग टू ऑथराइज यू टू यूज द स्टोरेज जो आपने ESXi को इंस्टॉल करने के लिए दे रखा है. ओके, ठीक है, ये बेटर या, भी है क्योंकि ESXi अगर डाउन होता है और अगर हमारी वर्चुअल मशीन उसी ESXi के स्टोरेज में है, तो वी विल लॉस द वर्चुअल मशीन. इस तरीके से ESXi उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जितना इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए ये वर्चुअल मशीन है जो भी हम इस पे क्रिएट करते हैं. यस, ठीक है ना, हर जगह पे हमें जो प्रोटेक्ट करना होता है ना, वो VM प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, नॉट वर्चुअल मशीन. सॉरी, नॉट ESXi. ऑल गुड, प्लीज कंफर्म. यस, ठीक है, सो अब ये जो स्टोरेज का पार्ट है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ऐड एडिशनल स्टोरेज. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोकल स्टोरेज ऐड कर रहे हो, डायरेक्टली हार्ड डिस्क अटैच करके कर रहे हो, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पे शेयर स्टोरेज को अटैच करो. इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, इट्स फुली बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट. तो कोई भी लोकल स्टोरेज नहीं यूज करता. ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर जो क्लाइंट, 90% क्लाइंट शुड सेट अप देयर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ शेयर स्टोरेज. 100% वो शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक ओके, है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन. दैट्स वाई यहाँ पे स्टोरेज नन दिखाई पड़ रहा है और 0% यूसेज दिखाई पड़ रहे हैं. यहाँ पे यूज केसेस भी ना के बराबर दिखाई पड़ रहा है. सो ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन.
इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेमोरी कितनी है आपके पास, स्टोरेज कितना है, रैम कितना आपने लगा रखा है, होस्ट की आईपी एड्रेस, उसका डीएनएस नेम क्या है, आपका डीएनएस कौन सा है, गेटवे की इन्फॉर्मेशन क्या है, एवरीथिंग यू विल फाइंड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है। कब आपने इसको इंस्टॉल किया था, इट विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स, कब आपने ऑन किया था, क्योंकि हम लोग इवेल्युएटेड वर्जन यूज कर रहे हैं ना, तो जिस दिन आप टर्न ऑन करोगे उस दिन आपको ये दिखा, सॉरी, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन 24 थी और ये आपका रनिंग टाइम अभी हमने स्टार्ट किया है। क्लियर? या क्लियर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट। यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्शन का, क्रिएट वीएम, शट डाउन वीएम, रीस्टार्ट वीएम, ये चारों ऑप्शन तो क्लियर है। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में आपको दो सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक है इनेबल एसएसएच फॉर सिक्योरिटी और दूसरा है इनेबल ईएसएक्सआई सेल। सो ईएसएक्सआई सेल क्या होता है, ईएसएक्सआई सोर्स सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आज की डेट में कोई भी नॉर्मल शेल नहीं इस्तेमाल करता ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि नॉर्मल सेल में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए आज के डेट में सब लोग पहला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू एक्सेस अवर ESXi इन द फॉर्मेट ऑफ GUI or in the format of CLI। इस केस में हम इसको CLI में एक्सेस कर पाते हैं पुटी टर्मिनल के थ्रू। तो अगर आपको ऑन करना है तो जस्ट एक्टिवेट कर दूं, डिसेबल करना है अभी हमने इनेबल कर दिया, अब आपका SSH जो है डिसेबल हो गया है, राइट? अब अगर आप ओके। सर्विसेज पे जाओगे तो ये आपका क्या दिखा रहा है, डिसेबल। जो करंट स्टेटस है ना वो दिखाई पड़ रहा है, सॉरी, ओके। द SSH फॉर डिस होस्ट हैज बीन इनेबल्ड। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा, सॉरी, यस, ऑल गुड। या मतलब हमने अनेबल किया तो वो डिसेबल शो करेगा। हाँ, डिसेबल शो करेगा, इनेबल है तो ओके। डिसेबल शो करेगा, सो डिसेबल है तो इनेबल शो करेगा। ठीक है, गॉट इट। क्लियर? या ओके, सो एज इट इज अपने पास अलग ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। मेंटेनेंस मोड, आई होप यू नो अबाउट द सेफ मोड इन नॉर्मल कंप्यूटर। जो यस। नॉर्मल मशीन रहती है उसमें सेफ मोड होता है, राइट? यस आई नो। तो सेफ मोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? तो हमारी सर्विसेज है, कुछ हम्म, इन्फेक्टेड अगर सिस्टम अगर होता है तो हम बेसिकली मोस्टली सेफ मोड में यूज करते हैं। तो पर्टिकुलरली कोई इन्फेक्टेड है या कोई फाइल करप्ट है तो हम सेफ मोड में सेफली ओपन कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। अगर टेक्निकली थोड़ा सा और अगर हम बात करें इसमें सेफ मोड के बारे में, तो सेफ मोड क्या करता है, आपकी जो थर्ड पार्टी सर्विसेज उनको स्टॉप कर देता स्टॉप, राइट राइट है ना? ये केवल यस। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज, नॉर्मल विंडोज की बात कर रहे हैं। नॉर्मल विंडोज के केस में क्या करता है जो रिक्वायर्ड सर्विसेज है ना, केवल उन्हीं को ये एंटरटेन करता है, उन्हीं की हेल्प से आपकी मशीन को टर्न ऑन करेगा। इफ एवरीथिंग इज ओके वी कैन मैनेज अवर सर्विसेज। ऑल गुड? यस। और जनरली हम मतलब सिस्टम का तो मतलब आइडिया है मुझे, लेकिन हम ये जनरली कब यूज करते हैं ऑन मतलब क्लाइंट की हिसाब से अगर कुछ हमें करना भी है तो हाँ, जनरली हम कब यूज करते हैं ये। आप माइग्रेशन करोगे, आप अपग्रेड करोगे, राइट आप राइट। लाइब्रेरी के अंदर चीजों को ऐड करोगे, ठीक है ना? ओके। आप कोई राइट। हार्डवेयर चेंज कर रहे हो, एनआईसी टीमिंग वगैरह जब आप करते हो ना, तो वो आपको खुद ओके। ही गाइड करेगा कि यू मस्ट नीड टू पुट योर मशीन इन मेंटेनेंस मोड। रियल ओके इन्वायरमेंट गॉट। में आप चेंजेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट? सो यू शुड राइट। पुट योर मशीन इन द मेंटेनेंस मोड, उसके बाद चेंजेस करो, फिर मेंटेनेंस मोड को एग्जिट कर दो। यहाँ पे दो ओके। ऑप्शन मिलेंगे, इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ मेंटेनेंस मोड एंड डू यू वांट टू पुट इट इनटू द मेंटेनेंस मोड, यस करोगे ना? दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, मेंटेनेंस मोड एग्जिट, मींस यू डोंट ओके। वांट टू कंटिन्यू विद मेंटेनेंस मोड। ऑल गुड? यस ऑल गुड। Okay, lockdown mode. This is the another option of lockdown mode. So basically the use cases of lockdown mode, it is bit different from the मेंटेनेंस मोड। रिपेयरिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉकडाउन मोड क्या होता है, यू वांट टू लॉक द इंटायर सेटिंग्स फ्रॉम यूजर्स, यूजर अनेबल टू मेक एनी चेंजेस, यूजर वांट मेक एनी चेंजेस विद योर ESXi होस्ट।
ओके। ठीक है, और ये उन यूजर के लिए किया जाता है जो आपने कोई यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं विद द हेल्प ऑफ रूट अकाउंट, क्योंकि रूट के पास तो ऑनर शिपिंग है ही, वो कुछ भी कर सकता है। हुँ, जो एडिशनल यूजर्स अवेलेबल हैं, जो एडिशनल यूजर्स अवेलेबल है, उन एडिशनल यूजर को लिए ये आप इस्तेमाल करेंगे, ये पार्ट का मेंटेनेंस मोड आप मेंशन करेंगे, सॉरी, आप लॉकडाउन मोड उसके लिए अप्लाई करोगे। ओके। ठीक है यहाँ तक? या चलो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी आर एबल टू फाइंड। ये तो एक्शन पे है, धीरे धीरे चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। अगला ऑप्शन है परमिशन। तो परमिशन क्या है? whenever we open the permission it will give us an option to add your user। अभी हमने ये सक्साई को लॉगिन किससे किया है? विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल रूट अकाउंट से हमने इसको लॉगिन कर रखा है, एंड वी आर एबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। अभी हम यहाँ पे सारे टास्क को आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं। राइट। You want to add few users, let me add few users, so it gives us option of user management, but unfortunately we are unable to find the user any। यहाँ पे अगर हम create करते हैं ना, it will give us a error, read only, no access, add user। ये आपको error दे रहा है, the user group name test does not exist, ओनली बिकॉज ऑफ ये उसी यूजर को इंटरटेन करेगा जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर यानी डोमेन कंट्रोलर में यूजर है, उनको ये अटैच करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ओके। तो अभी हम जब डोमेन का पार्ट कंप्लीट करेंगे देन विल डिस्कस अबाउट द मींस ऑप्शन, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूज इट। ऑल गुड? यस, ऑलराइट। नेक्स्ट, generate support bundle। generate support bundle is a part of काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। आपको यहाँ पे एक प्लान परचेज करना पड़ेगा, मेंटेनेंस प्लान बोलते हैं VMware का, एंड देन यू कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद द VMware टीम्स, और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज होते हैं ना, आप उनसे डायरेक्टली डिस्कस करके उनको रिजॉल्व करा सकते हैं। ओके। क्लियर? यस। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, गेट SSH फॉर क्रोम। तो SSH क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, इट्स अ राइट। काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को आप अपने क्रोम में ऐड कर लो, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन। अब इसको ऐड करेंगे अपने इसमें, अगर आप लाइसेंस्ड वर्जन है तो डेफिनेटली हमें ऑथराइज कर देगा। ओके। ठीक है, और जो ESXi होस्ट अभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हम ESXi होस्ट एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू व्हाट वी कैन से दैट यूजिंग which is not secure, it will give us option of to access our ESXi in secure mode, because we don't have a SSL certificate, that's why certificate is not valid, right? You don't have a राइट। certificate, या जो certificate आप provide कर रहे हो ना, उसकी validity नहीं है, which is not ओके। valid। लोकल होस्ट नाम का कोई सर्टिफिकेट ही हमने नहीं बनाया, तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है ना, ये जो कीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है ना, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि लोकल होस्ट पे हम काम ही नहीं करना चाहते। We'll राइट। configure our what we can say that we'll configure and manage our certificate using our own domain name। जो हम डोमेन नेम का इस्तेमाल करेंगे उसी नेम का इस्तेमाल करके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। गॉट इट। क्लियर? ग्रेट। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पार्ट। ये तो बात हो गई हमारे पास बेसिक डिटेल्स की, राइट? द बेसिक पार्ट ऑफ आवर वी सेंटर सर्वर एंड ESXi होस्ट, ये सभी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट।
अब यहाँ पे हम चलते हैं मैनेज वाले पार्ट में। ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, बट विदाउट वीएम्स या उनका हम इस्तेमाल करना अभी नहीं कर पाएंगे। लाइसेंसिंग वगैरह का पार्ट है यहाँ पे, पैकेजेस, सर्विसेज। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टम्स। अंडर द सिस्टम वी कैन फाइंड द ऑटो स्टार्ट, स्वैप मेमोरी, डेट एंड टाइमिंग, एनटीपी सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, पीपीटी पीटीपी सर्विसेज हम मैनेज कर पाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके नेक्स्ट, about the hardware, so definitely it will give us information about our hardware. अगर आपने एडिशनल कोई स्लॉट्स लगा रखे हैं ना, पीसीआई डिवाइसेस वगैरह लगा रखी हैं और वो एक्टिव हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रीबूट करा सकते हैं अपने ESXi होस्ट को। और पावर मैनेजमेंट में इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से ऑनलाइन यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उस पावर मैनेजमेंट को यहाँ से पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। Licensing, it will give you the information about the license. You can assign the new license. You can change the key as well. Key is 000 something करके, जिसकी वैलिडिटी है 28th of February, right? लेकिन ओके अगर हमने 28 तक की इसकी वैलिडिटी है और 25 फरवरी को या 26 फरवरी को हमने इसको रिमूव कर दिया, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दिया ना, सो अगेन इट विल गिव अस अ 60 डेज, वो फिर से 60 डेज, नेक्स्ट 2 महीने के लिए ये हमें सर्विसेज को इंक्रीज कर देगा। ओके ठीक है, तो इवेल्युएटेड वर्जन है, बट अगर आपके पास लाइसेंस मिल गया है कहीं से, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड पेस्ट द लाइसेंस एंड क्लिक चेक लाइसेंसेस। ठीक है, चेक लाइसेंस ओके पे क्लिक ओके करेंगे और इफ योर की इज वैलिड, इफ योर की वैलिड इज वैलिड, तो देन डेफिनेटली वी कैन एक्सेस इट फॉर एज पर द वैलिडिटी। ओके पैकेजेस, अनदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द पैकेज। अभी तो इसका यूसेज उतना नहीं समझ में आएगा, बट जब आप ESXi को vCenter सर्वर के साथ ऐड करेंगे ना, तो आप पैकेज इज इन द सेंस लेटेस्ट अपडेट। पैकेज मतलब ग्रेट जैसे वेरी सब्जेक्ट पैच होते हैं ना, विंडोज के केस में पैचिंग वगैरह हम करते हैं, राइट वैसे ये राइट यहाँ पे है, जो आपके पैचेस वगैरह की तरीके से नए अपडेट्स जो आते हैं, वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके ठीक है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूआरएल इंफॉर्मेशन। अभी आपको यूआरएल देने की जरूरत पड़ रही है, बट अगर आपके पास vCenter सर्वर होता तो आपको कोई भी यूआरएल देने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो डायरेक्टली वहां से लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से ये सारी चीजों को पिक कर लेता। ओके चलो डन, ये हो गया अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन। मॉनिटर की बात करें, सॉरी, यहाँ पे अपने पास सर्विसेज, DCUI सर्विसेज रनिंग, DPD सर्विसेज स्टॉप्ड, IBTBD, मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल। अभी तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी, एंड दीज सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर कनेक्टिविटी। ESXi की कनेक्टिविटी को मैनेज करने के लिए इन सर्विसेज की जानकारी हमारे लिए होना इंपॉर्टेंट है। ओके ऑल गुड। यस गुड नॉट इन सिंगल डे, बट धीरे धीरे सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक ओके है, एंड दिस इज द सिक्योरिटी एंड यूजर्स। आपने भी थोड़ी देर पहले हमने एक ऑप्शन देखा था जहां से यूजर ऐड करने का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था, राइट? राइट अगेन इट गिव अस ऑप्शन ऑफ क्रिएट एज्योर सिक्योरिटी, क्रिएट सिक्योरिटी एंड यूजर्स। गो टू द यूजर्स आइकन और यहाँ पे आप नया यूजर ऐड कर पाओगे। हमने टेस्ट नाम का यूजर बनाया, पासवर्ड दे दिया, टेस्ट यूजर का पासवर्ड हमने प्रोवाइड कर दिया, एंड डू यू वांट टू एक्सेस द शेल, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे। टेस्ट यूजर क्रिएट हो गया, बट यस वी हैवंट डिसाइड द परमिशन। ये टेस्ट तो हो गया, बट इसको परमिशन अपने ने नहीं डिसाइड किया है, राइट? सो परमिशन राइट डिसाइड करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? अगेन होस्ट पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, परमिशन पे जाएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और यहाँ पे आपको टेस्ट यूजर दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। टेस्ट नाम का क्रिएट किया, इसको बना रहे हैं रीड ओनली का। लेट मी ओके ट्राई टू ऐड। विद इन सेकेंड ये ऐड हो गया। इसके पहले क्या दिखाई पड़ रहा था? योर यूजर टेस्ट इज नॉट अवेलेबल। राइट इसको हमने क्लोज किया। अब दूसरा विजार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे एक दूसरा ब्राउजर, हमें तो केवल इसकी IP एड्रेस देना है, राइट?
राइट। 192.168.1.13 ये 13। हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया एंड प्रोवाइड नो 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 टेस्ट, और जो भी इसका पासवर्ड है आप पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए। वी कैन एक्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली हमने शायद टेस्ट के लिए दिया था इसको, केवल रीड ओनली के लिए ऑप्शन दे रखा है। रीड ओनली कर दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या स्टोरेज का पार्ट है, कुछ ऐड कर पाएंगे या नहीं ऐड कर पाएंगे। आई डोंट थिंक इट विल ऑथराइज अस टू परफॉर्म एनी टास्क। अब देखिए राइट। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखा रहा है, वी आर अनेबल टू परफॉर्म ऑल द ऑप्शन। यहाँ पे परमिशंस की बात करें, यू आर अ सिंपल यूजर, रीड ओनली ऑप्शन आपके पास है, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू डू दैट। राइट। परमिशन चेंज करने पड़ेंगे हमें, राइट? Exactly, we need to change the permission from backend. All good? या। ठीक है, let's talk about the another part. I don't want to make any changes with the help of test account क्योंकि वो normal user account है। Okay, राइट। let's talk about the another option. तो ये part उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया basic things, all good? Any question? नो। ठीक है, let's proceed for the next step. अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं अपने पास, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक एज यू नो दैट वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड वी कैन आल्सो फाइंड द ऑप्शंस रिलेटेड टू द नेटवर्किंग। सो राइट। अब इन तीनों पार्ट को ना प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ओके। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन यूज दीज सर्विसेज। क्लियर? या। क्लियर। I'm going to start from the virtual machine. Let's try to understand about how we can create it. क्या हम इसमें VM को create कर पाएंगे या नहीं? Let's take an सॉरी। example. Let's take a practical example. Create register virtual machine. It will provide us of three different way to create our virtual machine. तीन अलग अलग मेथड है यहाँ पे VM को create करने के, right? तीन अलग अलग ओके। ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं जिसके थ्रू हम virtual machines को create कर सकते हैं। And let's see. नेक्स्ट किया, नाम दे देते हैं वर्चुअल मशीन का लाइक विंडोज 10, और दिस इज द बेसिकली अ पैनल वेयर वी कैन डिसाइड द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का है, मैक का है, विंडोज का है, वो हमने डिसाइड करना है। 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम आप कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लिक नेक्स्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखिए स्टोरेज का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जीरो स्टोरेज ऑप्शन। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, विदाउट स्टोरेज तो कोई वर्चुअल मशीन तैयार नहीं होगी। सो इट मींस राइट। दैट पहले आपको स्टोरेज ऐड करने पड़ेंगे, राइट। सो राइट? वी स्टोरेज ऐड मस्ट नीड, करना पड़ेगा हमें, राइट। हाँ वी मस्ट नीड टू ऐड एटलीस्ट वन स्टोरेज अकाउंट। और वो स्टोरेज हमारा किस चीज का होगा? लोकल भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो हम मोस्टली। लोकल अटैच करेंगे ना, राइट। बट राइट। नेक्स्ट हम इसको शेयर्ड के लिए भी शेयर अटैच करेंगे, करें। राइट। हम्म, राइट। चलो, आई एम गोइंग टू ऐड वन हार्ड डिस्क डायरेक्टली टू द ESXi होस्ट, और उसी ESXi होस्ट की जो हार्ड डिस्क है उसके थ्रू हम चीजों को मैनेज करने का काम करेंगे। ओके। ठीक है, या। so I'm going to close it, cancel it,
back to the ESXi. This is the panel और VMware वर्कस्टेशन है, तो राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ, ऐड द हार्ड डिस्क पे जाओ, यहाँ पे डिस्क ऐड करो, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अटैच करो, हाउ मच 80 गीग हार्ड डिस्क अभी हम अटैच कर रहे हैं इसमें, 80 जीबी की हार्ड डिस्क को अटैच कर लेते हैं VMD के एंड ओके। सम टाइम वी नीड टू रीस्टार्ट, मे बी रिस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट ना हो, लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश द पेज। GUI पे भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। जो 80 जीबी हार्ड डिस्क है इसको हमें करना है एक्टिवेट, इसको हमें कनेक्ट करना है एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। Go to the storage, still we are unable to find any hard disk, click add new storage, VMFS storage, next। अभी भी नहीं आया, इट मींस दैट रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी ESXi होस्ट को। तो चलिए लेट मी रीस्टार्ट आवर ESXi and then we'll try to access our storage again। विदाउट रिस्टार्ट भी स्टोरेज ऐड होता है क्या? रियल इन्वायरमेंट में तो आपका हॉट स्वैपिंग रहता है ना, हार्ड डिस्क निकालो राइट, लगाओ राइट, तुरंत के तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होती। राइट। तब हमें मतलब लाइव एनवायरनमेंट में रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? नहीं। ओके। Okay, let me try to connect it again। क्रिएट न्यू VMFS, नेक्स्ट। आ गया आपके पास 80 जीबी की हार्ड डिस्क आ गई यहाँ पे। यस, आगे। सो ठीक है, ये लोकल है तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद लोकल स्टोरेज। ओके, लोकल स्टोरेज, क्लिक नेक्स्ट। आई वांटेड टू यूटिलाइज इंटायर स्पेस दैट वी हैव, यहाँ पे जितना स्पेस है वो सब हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। फुल डिस्क स्पेस है और दूसरा है VMFS, सॉरी आफ्टर सेलेक्टिंग। यहाँ पे आप जब कस्टम करेंगे ना तो ये आपको ऑप्शन दे देगा हाउ मच स्पेस यू वांट टू प्रोवाइड, ठीक है। ओके, 80 जीबी में 40 जीबी बचा लेते हैं, 40 जीबी शेयर कर देते हैं, लाइक दिस। इन फ्यूचर ओके, जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको सर्व करते रहेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। ऑल गुड। ओके। या, ऑलराइट। नाउ आई एम गोइंग टू असाइन फुल, क्योंकि ये पार्ट हम करेंगे, फुल स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं हम। इसको मैनेज करेंगे कब, जब अपना शेयर स्टोरेज होगा। लोकल में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे स्टोरेज से रिलेटेड। ओके, Okay, so we successfully added one hard drive. So we are not talking about the storage. We are on page of virtual machines management. तो अभी जो डिस्कशन हो रहा है ना, it is correlated to the virtual machines management। हम ये virtual ओके, machine management के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। Now let's talk about back to the virtual machine and try to create new VM। Create virtual machine, तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। First is create virtual machine, second is deploy virtual machine from OVF and OVA file, OVF or OVA file, and third one is the register virtual machine।
So it's our responsibility. We should know about the gap between these three different options. इन तीनों में क्या क्या गैप है, क्या क्या ऑप्शंस दिखाई, क्या क्या गैप है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ओके, क्लियर? या, ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिएट वर्चुअल मशीन. अगर आप फ्रेश वीएम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअल मशीन डायरेक्टली टू दिस पर्टिकुलर ESXi, देन ये पहला ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे. ओके, नेक्स्ट, OVF एंड OVA. OVF क्या है? ओपन वर्चुअल फाइल. और OVA क्या है? ओपन वर्चुअल अप्लायंस. ओके, ठीक है, ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, OVF एंड OVA. डिफरेंस क्या होता है ना, OVF जो डिस्क फॉर्मेट होता है, बाय यूजिंग OVF ओपन वर्चुअल फाइल के थ्रू ना, आप एट ए टाइम एक वर्चुअल मशीन केवल क्रिएट कर पाते हो. और OVA जो है अप्लायंस, इससे मल्टीपल VMs को क्रिएट किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट, रजिस्टर वर्चुअल मशीन. इज दैट ओके? OVF और OVA के बारे में क्लियर हो गया क्या डाउट? या या क्लियर हो गए. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे P2V कन्वर्जन होता है. हैव यू आइडिया अबाउट P2V कन्वर्जन? नो. फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन कन्वर्जन, ओके, हाँ, फिजिकल वर्चुअल, राइट. है ना. और ओके, एक होता यस. है V2P. यस. P2V एंड V2P. सो बेसिकली ये एक टेम्पलेट कंसीडर किया जाता है. इट्स अ टाइप ऑफ टेम्पलेट, राइट? ओके, इट्स अ टाइप ऑफ राइट. टेम्पलेट. एक छोटा सा एग्जांपल, इन विच केस वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ठीक है ना, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. Think about the organization that you establish in location of Dubai. ठीक है, आपने दुबई लोकेशन में अपना पूरा सेटअप बना रखा है. ESXi, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, ESXi, विन सेंटर सर्वर, सभी को आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है. राइट. ठीक है. एंड थिंक अबाउट, वो ESXi होस्ट आप, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दुबई लोकेशन. आपने पूरा का पूरा सेटअप प्लान किया कि इसको लाके मुंबई लोकेशन में स्टैब्लिश कर देते हैं, राइट? ओके. सो इन दिस केस, आप ESXi जो हार्डवेयर है ना, वो वहां पे बाय बैक करना चाहते हैं. यू डोंट वांट टू कैरी द इंटायर हार्ड डिस्क. पूरा पूरा हार्डवेयर नहीं यूज करना चाहते, बट उसके अंदर जो ESXi वर्चुअल मशीन है ना, उस वर्चुअल मशीन को आप मुंबई लोकेशन में लाना चाहते हैं. ओके. ठीक है, तो उन वर्चुअल मशीन को टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे. एंड व्हेनेवर वी कन्वर्ट इनटू द टेम्पलेट, वो आपका कंसीडर किया जाएगा OVA या OVF फॉर्मेट में. ओके, क्लियर? या क्लियर. ओके. सो नेक्स्ट, अनदर ऑप्शन इज रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन. सो रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन की मीनिंग ये होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल ESXi होस्ट है, ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल ESXi होस्ट है, लाइक दिस. यहाँ पे हमने रजिस्टर VM के बारे में थोड़ा सा देखना है. ESXi host 1, यहाँ पे ESXi host 2, ठीक है, और ESXi host 3. और इन तीनों की ESXi होस्ट में हमने एक ही शेयर स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है. ओके. एक ही शेयर स्टोरेज हमने प्रोवाइड कर रखा है. ये सभी ESXi होस्ट एक ही शेयर स्टोरेज से अटैच्ड हुए हैं. ओके. आपने एक VM क्रिएट किया ESXi होस्ट 1 पे, और इसकी जो हार्ड डिस्क है ना, वर्चुअल हार्ड डिस्क, आपके इस शेयर स्टोरेज पे अवेलेबल है. ओके. ऑल गुड. या. एंड नाउ अब अगर ये जो वर्चुअल मशीन है, बिकॉज वी डोंट हैव अ vCenter सर्वर, और नाउ यू वांट टू मूव योर ESXi होस्ट. अब आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को ना
इस ESXi से हटा करके यहाँ पे ले आना चाहते हैं। ठीक है ना, ओके, ये वर्चुअल मशीन यहाँ से हटा करके यहाँ पे लाना चाहते हैं। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, सो इन दिस केस या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको क्या करें, यहाँ से रजिस्टर्ड वीएम कर दें। ओके, इसको हम क्या कर पाएंगे, रजिस्टर वर्चुअल मशीन कर पाएंगे। और द मीनिंग ऑफ ओके, रजिस्टर वर्चुअल मशीन इस केस में क्या होगा, द मीनिंग ऑफ रजिस्टर वर्चुअल मशीन, किसी भी वी सेंटर सर्वर के बिना, विदाउट एनी वी सेंटर सर्वर, हम अपने ESXi, एक ESXi से वर्चुअल मशीन को दूसरे ESXi में ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, क्लियर? या क्लियर। एक एक स्टेप देखते हैं, वन बाय वन करके चीजें देखते हैं कि कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाता है। मीन्स रजिस्टर वीएम, ओवा एंड OVF फाइल, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट रजिस्टरिंग वर्चुअल मशीन। ओके, इज दैट क्लियर? या Okay. Now, let me proceed and create our virtual machine by using the basic step. Create new virtual machine. Next, type the name of virtual machine, Windows 10. It's up to you. कुछ भी रख सकते हैं आप. Select the type of operating system, Windows. Type of operating system in bit, 64-bit. Next, and we are able to find the storage. यहाँ पे हमें सभी storage options दिखाई पड़ रहे हैं. राइट, Click next. And this is the panel जहाँ पे हम configuration decide करेंगे अपने virtual machine से related. Multiple options are available, like as you can find the CPU, you can find the memory, hard disk storage, और उस हार्ड डिस्क का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं. ओके, क्लियर? या क्लियर। So let's talk about the use cases of these options. CPU का तो सेल्फ एक्सप्लेन है, लाइक 2 कोर CPU, 4 कोर CPU, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोसेसर को डिसाइड कर सकते हैं. दूसरा अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द मेमोरी. तो 4 GB की रैम आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं. यू कैन फाइंड इन 3 डिफरेंट ऑप्शन. MB में रख सकते हैं, GB में रख सकते हैं, और TV में रख सकते हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क का फॉर्मेट किस में रखना चाहते हैं. आई ओके, वांटेड टू पुट इट इनटू द GB फॉर्मेट. हार्ड डिस्क 48 GB बहुत ज्यादा है, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड जस्ट 20 GB हार्ड ड्राइव, राइट. और इस हार्ड डिस्क को अगर आप एक्सपैंड करेंगे ना, तो ये आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. दीज 3 डिफरेंट ऑप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट. और ये ऑप्शन है जो आपके लोकेशन को डिसाइड करेगा कि आपका VM लोकेशन कहाँ पे है. हार्ड डिस्क, सॉरी, वर्चुअल मशीन की जो फाइल रहेगी, हार्ड डिस्क की फाइल रहेगी, वो कौन से लोकेशन में जाके स्टोर रखी हो रही है. ओके, इन प्रोविजन, थिक प्रोविजन, लेजी जीरो, एंड थिक प्रोविजन, eagerly zeroed. ये 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, और तीनों ऑप्शन हमें मालूम होना चाहिए कि इनका काम क्या है. क्लियर? सो या थिक 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 थिन प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं. द थिन प्रोविजन इज अ बेसिकली, माइग्रेशन के लिए मोस्टली यूज होते हैं ना ये, हाँ, माइग्रेशन सपोर्टेड है. और फास्ट रहता है ज़्यादा। हाँ, बेसिकली इसको बलूनिंग बोला जाता है. इस स्टोरेज को ना बलूनिंग के नाम से जानते हैं, ओके, बोलेंगे। राइट. बलूनिंग का मतलब ये होता है कि जितना यूज केसेस होगा ना, जितना यूज केसेस हुँ, होगा, मतलब जो आपका एक्चुअल डेटा की कैपेसिटी होगी, उस ओके, एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग ही स्पेस को कंज्यूम करेगा. बाकी स्पेस ही आपका फ्री रखेगा दूसरे के लिए. ओके, ठीक है. दूसरा,
अपने पास है थिक प्रोविजन लेजी जीरोड, ये सबसे स्लो स्टोरेज माना जाता है, राइट? दिस इज द टाइप ऑफ रियली स्लो स्टोरेज, क्योंकि इसमें जितनी जरूरत होती है ना उतना ही स्पेस आपका फॉर्मेट होता है, बाकी के स्पेस जो है अनअलोकेटेड रहते हैं। ओके, ठीक है, बाकी जितना स्पेस जरूरी रहेगा वो ही आपको ऑप्शन मिलेगा, बाकी के जो स्पेस रहेंगे वो आपके फ्री, सॉरी, अनअलोकेटेड स्पेस में रहेंगे। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिक प्रोविजन लेजी ईगरली, ये स्पेस क्या है, ये बिल्कुल थिक लेजी की तरह काम करता है, बट ये थोड़ा सा फास्टर है, और डिफरेंस क्या है, ये माइग्रेशन को सपोर्ट करता है, लेजी माइग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। राइट। मतलब थिन और थिक जो है वो सपोर्ट करते हैं, सिर्फ लेजी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, ईगरली और ईगरली ईगरली और एंड ईगरली और थिन थिन सेलेक्ट, प्रोविजन। हाँ ये दोनों सपोर्ट करते हैं माइग्रेशन के टास्क को, बट राइट, आपका लेजी जो है सपोर्ट नहीं करता। राइट, तो अभी हमने स्पेस बचाने के लिए थिन प्रोविजन ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जितना कंज्यूम होगा स्पेस, जितना डेटा होगा उतना स्पेस कंज्यूम करेगा, बाकी का स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा। आप उस ओके, स्पेस को दूसरे के लिए डिसाइड कर सकते हैं, आप उस स्पेस को दूसरे ESXi होस्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, आई एम गोइंग टू प्रोसीड, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। होस्ट की जगह पे डेटा स्टोरेज, या फिर अभी तो आगे वाला पार्ट आएगा, अभी अभी इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अभी कोई भी डीवीडी सीडी नहीं लाते। नेक्स्ट किया, ओके, इट्स मैंडेटरी, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, अभी हमने वर्चुअल मशीन को कर दिया प्रोसीड। आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नहीं स्टैब्लिश कर रखा है। अगर आप इसको राइट, टर्न ऑन भी करते हो ना, आई डोंट थिंक इसमें कुछ देखने को मिलेगा हमें, ये सेम ही बताएगा कि यू डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। तो आईओसी इमेज हमें ऐड करनी पड़ेगी। वी नीड टू अपलोड द ISO इमेज, हमें क्या करना राइट, पड़ेगा इसमें, ISO इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। ISO इमेज राइट, अपलोड करने के बाद उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको क्या करेंगे हम, बुद्ध इंस्टॉल करेंगे। करेंगे। राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, रिमोट में से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं विंडोज पे ही जाता हूँ, जहाँ पे हमने बहुत सारी ISO इमेज रख रखी है, एंड लेट मी कनेक्ट अवर ESXi होस्ट 13 है, एडवांस्ड पे जाए, अनसेफ पे गए, यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया, रूट, और जो भी पासवर्ड है हमने पासवर्ड दे देते हैं इसका। और पहला टारगेट ये है कि आप इसमें ISO इमेज प्रोवाइड करो। राइट, गो टू द वर्चुअल मशीन्स, अंडर द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज, एक्शन पे जाओ आप, एडिट सेटिंग पे जाओगे, अंडर द एडिट सेटिंग we just need to click here, it will give us option of CD DVD, we are unable to find CD DVD, right? राइट, यहाँ पे हार्ड डिस्क तो है, CD DVD अवेलेबल नहीं है, ठीक है कोई नहीं, आप अदर डिवाइसेस पे जाओ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट वन, एनी ऑफ फर्स्ट, द फर्स्ट फर्स्ट वन, वन। राइट? इसको सिलेक्ट किया, डू नॉट प्रोसीड विद होस्ट डिवाइस, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डेटा स्टोरेज ISO, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ISO इमेज है नहीं अपने पास, तो फटाफट से यहाँ पे लोकल स्टोरेज में ना एक ISO इमेज अपलोड कर देते हैं। ISO इमेज अपलोड करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में गए, एंड अंडर द सॉफ्टवेयर फोल्डर OS इमेजेस, जो भी OS आपको लगता है कि हमें इंस्टॉल करना है, सो विंडोज 10, यहाँ पे हमने विंडोज 10 सेलेक्ट किया और ओपन करा दिया। ओके, ठीक है, अपलोडिंग इन प्रोग्रेस, यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक टाइम, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, एंड लेट्स वेट। ओके, चलो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर नेक्स्ट 10 मिनट एंड देन कनेक्ट अगेन, इज दैट ओके? या या एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देन कनेक्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू।
Hi, Arvind, can you hear me? I'm able to hear you. Okay. Let me check our ISO image uploaded successfully. यहाँ पे हमने जो ISO image थी वो हमने अपलोड कर लिया है successfully, and let's talk about the use cases of our uh, हाँ, one more point just wanted to add. जो अभी Mhm, ESXi होस्ट हमने वर्चुअल मशीन जो ESXi होस्ट के अंदर क्रिएट की है ना, एंड वी mhm. आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्चुअल फाइल्स। इसके अंदर ना बहुत सारी वर्चुअल फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज वर्चुअल फाइल्स। Okay, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ वर्चुअल फाइल्स। okay. क्लियर? Yeah, clear. Okay, give me 1 minute, let me show you the steps. Okay, please confirm if you able to see my screen. Yes, I'm able to. Now I'm going to log in our ESXi host with the help of root account, because we need to make lots of changes. हमें यहाँ पे बहुत सारे changes करने हैं, so it's mandatory to log in your ESXi host through the local or root account. जो भी हमारा root account है उससे through हम इसको log in करेंगे, right? Okay, okay. And after that we'll discuss about the virtual machines file. जब भी आप VM create करते हैं, virtual machines create करते हैं, it will provide the access of it will automatically create multiple what we can say that multiple logical file it will create. Okay. So यहाँ पे logical file look like this. Virtual machine is ready to use. हमने ISO image भी upload कर रखा है. Let me check here. Mhm. Open storage part. Under the storage, Okay, local storage पे click करेंगे. And in the local storage, you can find the option of data storage browser, right? The data store browse. okay. We must need to click here, and it give us a virtual machine जो भी हमने virtual machine create की थी, उसकी virtual Yes. machines की information हमें दिखाई पड़ रही है. Okay. Open it. How many files you are able to find here? कितनी फाइलें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है अभी current time पे? Almost 10, 10, 10 10, files. 10, more than 10 files are available. Approximately 10 files are available. Yeah. Now, as a VM engineer, it's our responsibility. We must need to know about the use cases of these files. इसमें जितनी भी files दिखाई पड़ रहे हैं ना, उनकी Okay. सबकी details हमारे पास होनी चाहिए. We must need to know about the use cases of these files. हमें इन सभी फाइल के बारे में मालूम होना चाहिए. Okay. ESXi 8.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी अगर आप कंपेयर करेंगे विद ESXi होस्ट, ओल्ड वर्जन ऑफ ESXi होस्ट लाइक एज लाइक द ESXi 7.0 या ESXi 6.0 पे जो आपके पास फाइल्स दिखती हैं वो 8.0 से हटके रहेंगी. या आप ये बोल Okay. सकते हैं कि 8.0 में आपको कुछ अलग फाइल्स देखने को मिलेगा. लाइक फर्स्ट फाइल इज रिलेटेड टू आवर वर्चुअल मशीन ऑफ ESXi 8.0 इज vm.scoreboard फाइल. Right. अगर हम बात Score. करें डिफरेंट वर्जन ऑफ ESXi, अगर हम पुराने वर्जन ऑफ ESXi होस्ट की बात करें ना, तो आई Mhm. डोंट थिंक कि इस नाम की कोई फाइल थी, राइट? 6.7 की बात करें या 7.0 की बात करें, तो आई डोंट थिंक कि सॉरी ये फाइल्स हमें देखने को मिलेगी. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल. दिस फाइल इज
correlated to the scoreboard file is correlated to the VMware workstation. इसका हमारे ESXi होस्ट से कोई मतलब नहीं। ESX VMware वर्कस्टेशन 6.16.2 के बाद से जितने भी फाइल्स आपको मिलेंगी, ठीक है, जितनी भी Mhm. फाइल्स आपको मिलेंगी रिलेटेड टू, जितने भी VMware वर्कस्टेशन आपको दिखाई पड़ेंगे, ये Mhm. सभी फाइलें आपकी स्कोर बोर्ड फाइल को हाईलाइट करेंगे। मींस यू कैन फाइंड द ऑप्शन ऑफ स्कोर बोर्ड फाइल। सॉरी। एंड यू कैन कंसीडर दिस फाइल इज बेसिकली कंसीडर एज ए लाइक एज गेस्ट फाइल के नाम से जानी जाती है। जब भी हमें कोई प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करते हैं अपने ESXi होस्ट में, तो उस केस में आपका ये स्कोरबोर्ड फाइल हमारी गेस्ट फाइल की तरीके से कंसीडर की जाएगी। Okay. नेक्स्ट, another option is vm.log, vmware.log. So as per the name suggests, the meaning of vmware.log is it will give you the information about the log, कितनी बार आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, कितनी बार आपने अनइंस्टॉल सॉरी शट डाउन किया, इनकी सबकी इंफॉर्मेशन आपको vm.log vmware.log फाइल में आपको दिखाई पड़ जाएगी। ऑल गुड। दिस फाइल कैन Yeah. हेल्प यू टू चेक द बैकएंड एक्टिविटी। अगर आपने बैकएंड में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है ना, तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर पार्ट को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दिस इज अनदर फाइल विच इज रिलेटेड टू द VMX। VMX फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर। जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है ना, उस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल जो है VMX फाइल के अंदर अवेलेबल रहती है। मल्टीपल VMX फाइल्स आपको Okay. दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। एक तो VMX फाइल ये है, दूसरी VMX फाइल ये है VMX.log LCK जिसको बोलते हैं, और ये VMX tilde फाइल, द आइकन which is available is considered as a tilde फाइल। बट स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यहाँ पे। ये फाइल है VSWP, ये होती है स्वैप फाइल, स्वैप मेमोरी। डू यू हैव आइडिया अबाउट स्वैप मेमोरी? That memory I heard about. द स्वैप मेमोरी इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्वैप मेमोरी, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपने जैसे वर्चुअल मेमोरी। आपने सुना होगा विंडोज 10 वगैरह के केस में कि वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है। एज इट इज VMware के केस में स्वैप मेमोरी होती है, जो हमारे हार्ड डिस्क और रैम की कैपेसिटी को कंबाइंड करके ना आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जिस स्पेस के थ्रू आप अपनी एक्टिविटी, मल्टीपल विजर्ड अगर आप ओपन करते हैं ना, या मल्टीपल Mhm. टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उस मल्टीपल टास्क को मैनेज करने में स्वैप मेमोरी का इस्तेमाल होता है, या वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। Okay. ठीक है यहाँ तक? Yeah. नेक्स्ट, NVRAM. So what do you think about NVRAM? As per the name suggests, non-volatile random access memory. NVRAM का मतलब non-volatile random access memory. Right. So what is difference between volatile and non-volatile memory? दोनों में अंतर क्या है? Volatile and Mm, non-volatile memory. I don't know. Volatile memory का जो ऑप्शन है ना, volatile memory जो है वो आपके सिस्टम को रीस्टार्ट होते ही मेमोरी के अंदर जितनी भी सर्विसेज होंगी वो उनको इरेज कर देगा। Okay. नॉन वोलेटाइल इज अ टाइप ऑफ परमानेंट, सॉरी, इट्स अ परमानेंट स्टोरेज। मतलब आप रीस्टार्ट करो, शट डाउन करो, स्टॉप करो, कुछ भी चेंजेस करते हो, Mm, इसको कोई फर्क नहीं okay. पड़ेगा। Okay. It will not impact anything. So this is the actual gap of our what we can say that NVRAM. And now talk about the use cases of NVRAM. The work of NVRAM, you can also consider it as a it is BIOS का responsible to contain the BIOS. Yes, yes, yes. We yeah can say under the that BIOS. it is responsible to contain the BIOS. ये हमारे BIOS right. BIOS को contain करने का काम करता है।
ठीक है, जिस तरीके से हमारा बेस मशीन एक तरीके का बायोस कंटेन करके रखता है, एज इट इज हमारा ESXi होस्ट भी वर्चुअल मशीन जब इस पे तैयार करते हैं, तो इट कैन आल्सो कंटेन द बायोस सेटिंग। कि मतलब ऑल गुड। या वीएमएक्स जो है वो मतलब कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर मतलब ये रेस्टोर करता है, और एनवीरैम ये बायोस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, राइट? एग्जैक्टली। ओके। In VMware ESXi host, whenever we create our virtual machine, it will create multiple virtual machines file like VMware.log, VMware.vmx, which is responsible to contain the hardware configuration, NVRAM, VMware.nvram, which is responsible to contain the BIOS of virtual machine, right? And VMDK, one of important file, you can consider it. It's a main file that responsible to contain operating system and all. Is ओके। that correct? यस। VMDK जो main hard disk है ना, वो हमारी VMDK फाइल कंटेन करके रखता है। ओके। And then VMST, and the meaning of VMST is basically you can say that इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो स्नैपशॉट हम कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? जो हम वर्चुअल राइट। मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं, it is responsible to contain the files of it is responsible to contain the files of our uh, what we can say that contain the files related to the snapshots. ओके। ओके। Done. या। And VMX as we discussed before, ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन करके रखता है, और VMX.lck ये होता है लॉक फाइल, कि अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर रनिंग कंडीशन में रैम चेंज करना चाहते हैं या उसके अंदर प्रोसेसर चेंजेस करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक यू आर एबल टू डू दैट। इफ यू वांट टू मेक अ चेंजेस विद योर रैम एंड प्रोसेसर, तो आपकी मशीन को शट डाउन करना पड़ेगा, या फिर आप हॉट प्लग को एक्टिवेट करेंगे, राइट? यू मस्ट राइट। नीड टू राइट। एक्टिवेट द हॉट प्लग। हॉट प्लग क्या होता राइट। है? जिसको एक्टिवेट करने के बाद आप अपने ESXi होस्ट के अंदर रैम को चेंजेस, चलती हुई मशीन में रैम बढ़ा सकते हैं, राइट। या रनिंग मशीन में आप प्रोसेसर के कोर को चेंज कर सकते हो, CPU को के कोर को रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल गुड। या। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट VM टिल्डा। जब आप चेंजेस करते हैं किसी ESXi होस्ट की वर्चुअल मशीन्स के अंदर, तो वो टिल्डा के थ्रू परफॉर्म किया जाता है टास्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन्स फाइल। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टेप पे। एनी क्वेश्चन अबाउट द फाइल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन कि इस फाइल का काम क्या है, इस फाइल का काम क्या है, तो यू आर रिस्पांसिबल टू डिफाइन द टास्क, राइट? I'm clear now. एंड नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्लोज करेंगे, वर्चुअल मशीन पे जाएंगे एंड सेलेक्ट एक्शन, go to the edit setting. Under the edit setting we just need to select CD DVD। हमने अभी ऐड किया था, राइट, CD DVD को, हाँ, ऐड किया था अभी हमने। बट वी हैवंट सेव आई थिंक। चलो कोई नहीं, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं ISO इमेज। ये ISO इमेज विंडोज 10 का अपलोड किया था हमने। सेलेक्ट एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। वी सक्सेसफुली सेव द कॉन्फ़िगरेशन। इसको करते हैं रीस्टार्ट। Need to restart our virtual machine and wait. You should boot from CD।
जो आईएसओ ओके, दिया है उसका बूटिंग प्रोसेस यहाँ पे आना चाहिए, मतलब बूट फ्रॉम सीडी प्रेस एनी की का ऑप्शन आना चाहिए। Voting process is started. We just need to wait for a few more minutes. एंड वी नीड टू फॉलो द सेम बेसिक स्टेप्स जो हम यूज करते हैं ना, वही स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके। ठीक है ना, सेम नेक्स्ट वगैरह, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप सेलेक्ट करना। Hot plug making a configuration means the change the settings related to the virtual machine, RAM चेंज करना, हार्ड डिस्क अटैच करना, ये सभी पार्ट हम कवर करेंगे बट वंस आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज, करेक्ट। ओके। जब हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये मतलब इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो हॉट प्लेट हम यूज कर सकते हैं विदाउट स्टार्टिंग आवर वीएम, राइट? करेक्ट। It will take time like according to as we know that जो normal time लगता यस, है ठीक उसके है। according ये time राइट। लेगा, है ना। So हाँ। we just need to wait for a few more minutes. यस, श्योर।
Okay, so in installation completed of Windows 10 operating system. वन मोर पॉइंट जस्ट Right. वांटेड टू ऐड, जब भी आप ESXi होस्ट के अंदर कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ना, सो उस केस Mhm. में वंस योर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज, जैसे हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रेडी हो जाती है ना, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टॉल VMware टूल्स। हमें क्या करना पड़ेगा, VMware टूल्स को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होगी। Right. Follow the basic steps that required to complete the installation of ESXi host, sorry virtual machines। विंडोज 10 में कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वी जस्ट नीड टू फॉलो द सेम स्टेप्स, यूजर वगैरह क्रिएट करना और जो भी इसके अंदर चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। Okay, so we just need to set
it for the personal usage, not for organization. And we need to create a new user या offline account यहाँ पे create कर लेते हैं एक admin. It's up to you, कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप. ठीक है, our system is almost ready to use. जैसे ही Okay. हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी होता है ना, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टॉल, यस, VMware टूल हमारी VMware रिस्पॉन्सिबिलिटी tool. बनती है कि Right. इसमें VMware टूल्स को इंस्टॉल करें, बिकॉज विदाउट VMware टूल वी आर अनेबल टू यूज इट लाइक एज अ नॉर्मल वर्चुअल मशीन. Right. नॉर्मल VM की तरह हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर VMware Mhm. टूल्स नहीं है तो. दैट वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज, लेकिन सबसे Right. पहले हमें इसमें VMware टूल्स इंस्टॉल करना VMware पड़ेगा. tool करना सो पड़ेगा. हाउ वी कैन डू दैट, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्शन और यहाँ पे जाना है हमें गेस्ट OS में, एंड वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ इंस्टॉल VMware tool. VMware tool. Right. Select open my computer and it will give us option of one built-in DVD drive. इसको आप करोगे इंस्टॉल. इंस्टॉल. नेक्स्ट. नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. मैंडेटरी टू रीस्टार्ट आवर वर्चुअल मशीन ताकि VMware टूल्स प्रॉपर तरीके से इस पे इंस्टॉल हो सके. एंड once our VMware tool is ready to use, आप देखोगे कि ये means you can take the RDP of this virtual machine. Right. नेटवर्किंग एंड जो अदर रिक्वायर्ड सर्विसेज है ना, वो सभी सर्विसेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है वंस यू इंस्टॉल द Right. VMware टूल्स.
guest OS and click send key and now log in it. Cloud at 123. So this is all about the basic things जिसमें हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया आज. वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना, उसमें स्टोरेज को अटैच करना, लोकल स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स फाइल्स के बारे में बात की, एंड ऑल्सो इंस्टॉल द VMware टूल्स. ठीक है यहाँ तक? यस. So this is about the basic virtual machines management. एंड नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा सा वर्चुअल मशीन के हॉट प्लग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन अदर सर्विसेज. एंड आफ्टर दैट वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ वर्चुअल मशीन, क्योंकि दो और मेथड है VM को क्रिएट करने के लिए. सो वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ वर्चुअल मशीन विल प्रोसीड फॉर द शेयर स्टोरेज. ठीक है, श्योर. ये हम कल डिस्कस कर लें बाकी का पार्ट. चलेगा. कल कल एक्चुअली अवेलेबल नहीं हूँ मैं. कल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, लेकिन अगले वीकेंड से मतलब एक भी वीकेंड मिस नहीं करूंगा मैं. कल थोड़ा ट्रैवल करूंगा, कल और अच्छा परसों. 31st है वैसे भी, हाँ ठीक है, कोई नहीं. हाँ, 31st तो है, लेकिन मैं मुझे कुछ गाँव जा रहा हूँ मैं कल, तो ट्रैवल करने वाला हूँ मैं. चलो कोई नहीं, अब मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना चले. इसको. और VMware का हम ऐसे बोल सकते हैं ना, VMware टूल इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर. तो VMware एग्जैक्टली. से हम यस, VMware से करेक्ट. जितने भी मतलब लाइक कीबोर्ड माउस एक्सेस, मतलब ये है, वो एक्सेस प्रॉपर्ली हम कर पाते हैं. और एक भी है कि मतलब वन VM टू अनदर VM में अगर डेटा कॉपी करना है, VMware टूल अगर इंस्टॉल है, तो हम डेटा वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट, वी कैन. ओके. चलो डन, मैं आपको भेजता ओके. हूँ. या. थैंक यू सो ओके, मच. या. वेलकम. या. या टेक. ओके.